तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मैच भाई कंफर्म हो चुका है फॉर क्राउन जूल 2025। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी भाई क्राउन जूल के लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर चुकी है। कंफर्म किया ट्रिपल एच माइकल कुल दोनों ने कि क्राउन जूल चैंपियनशिप मैचेस होंगे। बीच में हमने सुना था कि भाई सऊदी अरेबिया से क्राउन जूल नहीं है तो क्राउन जूल टाइटल डिफेंड नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्राउन जूल चैंपियनशिप्स ऑस्ट्रेलिया में भी डिफेंड होगी। तो ऐसे में भाई क्राउन जूल टाइटल के लिए मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस एंड कोडी का, बिकॉज कोडी है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एंड सेथ रॉलिंस है भाई अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो ये दोनों चैंपियंस आपस में फेस करेंगे, एक दूसरे को कंपीट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया से होने वाले क्राउन जूल पीएलई में, जो कि अगले महीने होने वाला है 11 अक्टूबर को। अब ऐसे में भाई ये वाला मैच कंफर्म हुआ, दोनों फेस टू फेस आए रसलपलूजा के बाद एंड सेथ रॉलिंस भाई बहुत टाइम बाद नॉर्मल गियर में देखने को मिले, वरना भाई रॉलिंस क्या पहन के रहते हैं आपको मालूम ही है, बहुत ऑड लगा रॉलिंस को नॉर्मली देख के। लेकिन ऐसे में भाई इनका मैच कंफर्म हो चुका है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर यहाँ पे सेथ हारेंगे तो इनकी चौथी लगातार हार होगी अगेंस्ट कोडी रोड्स। बैक टू बैक भाई सेथ हारते आए हैं। जब आए थे कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2022 में वापस, तो रसलमेनिया में हराया, उसके बाद फिर सेथ को हेल इन अ सेल मैच में भी हराया एंड उसके बाद सेथ को भाई इन्होंने बैकलेस में भी हराया था। मतलब हेल इन अ सेल मैच में तो एक ही हाथ से हरा दिया था भाई। तो सेथ के सामने जो कोडी है भाई वो पता नहीं कौन से मॉन्स्टर बनते हैं एंड सेथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वाले कोडी रोड्स के सामने बहुत ही खराब है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मौका है अपने रॉन्ग्स को राइट करने का, चाहे तो क्राउन जूल में सेथ को विक्ट्री दे सकते हैं एंड सेथ अभी इक्वली इंपॉर्टेंट है कोडी की तरह ही, बिकॉज सेथ के पास एक फैक्शन है, फैक्शन के अंदर ब्रॉन्सन रीड है, ब्रॉन ब्रेकर है एंड पॉल हेमन उनके साथ हैं। तो ऐसे में सेथ का भी जीतना इतना ही जरूरी है, हर टाइम जरूरी नहीं है कि कोडी ही जीते। हालांकि ये भी मानना काफी मुश्किल है कि कोडी के अगेंस्ट सेथ जीत जाएंगे। बात ये हो गई है ना भाई, दिक्कत ये है ना, समझो जरा इस चीज़ को कि जिस तरीके से समरस्लैम में मैच हुआ एंड कोडी किसी भी चीज़ से पिन ही नहीं हो रहे थे, कुछ भी करो कोडी पिन ही नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में भाई अब कोडी को कोई पिन कर दे, बीट कर दे कोडी को, ये मानना ना इम्पॉसिबल सा लगता है। आज मैकइंटायर क्लेमोर लगा के पिन करने जा रहे थे, सबको पता था कोडी किकआउट करेगा। अगर वो समरस्लैम में उस तरीके से कंपीट कर सकता है तो यहाँ पे भाई क्यों नहीं किकआउट करेगा। अब सेथ रॉलिंस भाई किस सीनेरियो में उनको पिन करेंगे, उसी सीनेरियो में करेंगे जब कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, या तो ब्रॉन्सन रीड, नहीं तो ब्रॉन ब्रेकर, नहीं तो पॉल हेमन, वरना क्लीन तो देखो कोडी पिन होने से है। वो अलग बात है कि मैकइंटायर को आप क्लीन पिन कर सकते हो लेकिन कोडी को क्लीन पिन नहीं कर सकते। अब इनका मैच होने वाला, नाउ जस्ट इमेजिन कि इनका मैच हो एंड सेथ फिर से हार जाए तो भाई क्या होगा, मतलब कितना खराब लगेगा सेथ के लिए। ये है भाई कुछ सेथ एंड कोडी को लेकर अपडेट। इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है भाई क्राउन जूल के लिए एंड आप एक्सपेक्ट करो भाई कि आपको मल्टीपल मैचेस अनाउंस होते हुए जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे फॉर क्राउन जूल 2025 ऑस्ट्रेलिया। अब सेथ की बात की है भाई मैंने, मैं आपको सेथ की एक फोटो दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली इस फोटो के अंदर सिर्फ सेथ रॉलिंस नहीं है बल्कि इस फोटो के अंदर बेकी लिंच भी है, एजे ली भी है एंड सीएम पंक भी है। ये रसलपलूजा से पहले की फोटो है भाई एंड ये लोग रिंग में रिहर्स कर रहे हैं, मतलब ऐसे कंपीट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बातचीत कर रहे हैं मैच से पहले। ये फोटो भाई पता नहीं कैसे लीक हो गई, नॉर्मली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लीक होती नहीं है लेकिन ये फोटो लीक हो गई एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एजे ली बेकी एक साथ आपको देखने को मिलेगी एंड सेथ एंड सीएम पंक एक साथ है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ मैं, सेथ एंड सीएम पंक के बीच में भाई रियल लाइफ हीट थी बोलना चाहूँगा मैं, बिकॉज ये देख के तो देखो लगता नहीं है कि इनके बीच में अब रियल लाइफ हीट है। अब मोस्ट लाइकली ये दोनों आपस में ना गुड फ्रेंड्स हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी टाइम सब साथ में ही काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो अच्छे टर्म्स पे होंगे, सही टर्म्स पे होंगे, इसलिए वो जो बीच की दिक्कतें थी शायद वो खत्म हो चुकी हैं, बीच की जो दीवारें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं एंड अब वो बस राइवल्स हैं तो टीवी पे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि फोटो ढंग से भाई ये लोग प्लान करते हैं एंड इसीलिए शायद सीएम पंक ने बोला था अभी रिसेंट इंटरव्यू में कि मुझे मालूम है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी से मेरी रियल लाइफ हीट भी है तो भी टेलीविजन पे हम लोग आएंगे तो एक दूसरे को सूट नहीं करेंगे, मतलब फालतू चीज़ों के लिए, मतलब ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जाएंगे। लेकिन यही चीज़ एईडब्ल्यू के अंदर नहीं थी। तो सेथ रॉलिंस के साथ सीएम पंक के रिलेशंस काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में एंड ऐसे चलते रहा भाई तो सीएम पंक तो भाई अब पिछले सारे रिलेशंस अपने सुधारते जा रहे हैं। तो सीएम पंक बैक स्टेज काफ़ी लाइकेबल हो चुका ऑलरेडी एंड ऐसे चलते रहा तो और भी काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने भाई अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली, आप देख सकते हो। कौन है भाई, ये है भाई रेटेड आर सुपरस्टार एज। काफ़ी सारे लोगों ने भाई मुझे दिखाया कि कैसे एईडब्ल्यू में एज ने भी जॉन सीना को ट्रिब्यूट दिया। पहले जॉन सीना ने एज का स्पीयर यूज़ किया था, इसी के सामने रिप्लाई में भाई एज ने जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए सीना का यू कैंट सी मी वाला साइन किया एईडब्ल्यू ऑल आउट में एंड बहुत ही वो ब्यूटीफुल जेस्चर था, अच्छा लगा देख के। जब ये चीज़ें होती है ना तो देख के लगता है कि भाई देखो प्रो रेसलिंग कंपनीज में आपस में दीवारें तो हैं लेकिन सुपरस्टार स्टिल एक दूसरे की कितने रिस्पेक्ट करते हैं रिगार्डलेस कि वो आखिर किस कंपनी में काम कर रहे हैं एंड कंपनी भी अलाउ करती है करने के लिए। तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी देख के एंड जॉन सीना ने भी उस चीज़ का रिप्लाई किया अपने अंदाज में इंस्टाग्राम पे एज की फोटो को डाल के, एज को ट्रिब्यूट पे करते हुए जॉन सीना दिखे। दोनों ही लेजेंड्स है भाई, दोनों ही बेटर राइवल्स भी बोल सकते हो आप टीवी के मामले में, गुड फ्रेंड्स भी बोल सकते हो आईआरएल। तो यहाँ पे भाई दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट पे करते हुए दिखें। अच्छा होता अगर जॉन सीना के फेयरवेल टूर में हमें एक मैच देखने को मिल जाता तो, लेकिन सारी इच्छाएं भाई पूरी होती नहीं है। तो ये उनमें से
एक इच्छा रहेगी जो कि पूरी नहीं होगी। फिलहाल से 5 डेट्स बचे हैं जॉन सीना के। बाकी जॉन सीना की बात करें भाई तो जरा इनके रिटायरमेंट टूर की बात करेंगे। अब इसके बाद सिर्फ 5 डेट्स बची हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर ये क्या वेस्ट किया जा रहा है? आज जो इनका मैच हुआ अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि ये मैच क्या था, आपने जॉन सीना को इस तरीके से क्यों बुक किया? ऐसा तो नहीं कि जॉन सीना लेसनर से बिल्कुल भिड़ ही नहीं सकता है। लेसनर ने ये जो हाल किया 6-7 F5 लगाए, सीना कुछ नहीं कर पाए, पिन हो गए, चुपचाप वहां से निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। लाइक सीना बिल्कुल हेल्पलेस। तो सीना क्या ये डिजर्व करते हैं? लाइक सीना के साथ ये जो ट्रीटमेंट हो रही है अभी फिलहाल उनके आखिरी दिनों में, क्या ये सही है? फैंस का क्वेश्चन करना है कि ये एक तरीके से वेस्टेज है सीना के रिटायरमेंट डेट्स का। ये मैच आप नहीं कराते ना तो ज़्यादा बेटर होता। क्या होता ना कि ये मैच नहीं होता ना तो इतना खराब एक तो मैच देखने को नहीं मिलता, दूसरा कि जॉन सीना की इज्जत बची रहती। ये क्या आपने बुक किया भाई कि जॉन सीना आया, पिटा, पिन हो गया, फिर पिटा एंड उसके बाद चुपचाप चला गया वहां से रोते गाते। तो ये तो बहुत ही खराब लगा है काफी सारे लोगों को देख के। मेरे ओपिनियन इसके ऊपर कुछ ऐसे हैं भाई कि लेसनर के सामने यार ये इतनी ज्यादा सीरियस चीज नहीं है। लाइक लेसनर से कौन नहीं पिटता है? लेसनर से पिटाई होगी तो समझ आता है कि भाई लेसनर तो बीस्ट है, मतलब उनकी बात ही अलग है भाई। फिर रोमन रेंस हो, जॉन सीना हो, चाहे सामने कोई भी हो, लेसनर की बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पे कोई और सुपरस्टार होता वो सीना को स्क्वैश करके चला जाता तो समझ आता कि नहीं ये तो फालतू चीज़ है। लेकिन ये चीज़ सेंसिबल है क्योंकि लेसनर कैरेक्टर वो लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर है ना, एंड देखने में लगते भी हैं। तो लेसनर को भी तो बिल्ड करना है, लेसनर को अभी रखना है इनको। जॉन सीना की तो सोच ही रहे हैं, जॉन सीना को टाइटल दे दी इन्होंने भाई, क्या नहीं किया। अभी और भी कुछ मैचेस होने वाले हैं तो जॉन सीना की तो सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन लेसनर का भी तो सोचना है ना। अभी लेसनर को तो रहना है, वो तो रिटायर नहीं हो रहे हैं इस साल, तो इसलिए लेसनर को स्ट्रांग बना के रखोगे ना आप। अब जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं इस साल, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको जॉन सीना से हराते रहेंगे, कि जॉन सीना को रिस्पेक्ट मिलते रहे, जॉन सीना की रेलेवेंसी बनी रहे। ऐसा है तो भाई कोडी को ही हरा देना चाहिए था समरस्लैम में। उस टाइम लोगों ने क्यों नहीं कंप्लेन किया कि कोडी क्यों जीत गया? उस टाइम भी करना चाहिए था। बात यहाँ पे है मैच क्वालिटी की। मैच क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अग्री करने वाली बात है। बट लेसनर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? लेसनर का स्टाइल ही ये है। आप यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि लेसनर का मैच हुआ तो लेसनर सीधा पकड़ेंगे, रिंग कॉर्नर में लेके जाएंगे एंड उसके बाद घुसंड लगाना चालू करेंगे, उसके बाद जर्मन सुपरलेक्स, F5 पे F5, फिर सामने से काउंटर आएगा, फिर सुपरलेक्स, फिर F5 एंड मैच ओवर। यही तो होता है लेसनर के मैचेस में, और क्या होता है भाई? आप क्या सोचते हैं? खैर भाई लिख के बताइएगा कि आपको लगता है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को वेस्ट किया जा रहा है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। अपनी आखिरी स्टोरी का आज हम लोग कवर कर लेते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ब्रॉक लेसनर? अब क्या होगा भाई लेसनर के साथ में? लेसनर अब सीना को फेस कर चुके हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इनका रीमैच हो सकता है। मुझे भी सही बोलूं भाई तो मुझे भी देख के लगता है जिस तरीके से लेसनर ने बीट किया तो शायद एक स्टेपुलेशन वाला मैच, शायद एक एक्सट्रीम रूल्स मैच हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बात है कि WWE वालों ने अनाउंस करा था कि ये इनका आखिरी मैच है, तो इसके बाद इनका मैच होना नहीं चाहिए, इसलिए होगा नहीं शायद से। तो ऐसे में लेसनर किसको फेस करेंगे? इंटरनेट पे टॉक से CM पंक, पॉसिबली CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड आ सकते हैं लेसनर के सामने, या फिर इसको उल्टा बोलो लेसनर जा सकते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड के सामने। एंड इसके बाद क्या होगा कि लेसनर विजन को ज्वाइन करेंगे, CM पंक इधर साइड दूसरी टीम में जाएंगे एंड उसके बाद वॉर गेम्स में मैच होगा। तो ये चीज सेंस बना रही है, तो आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये कॉन्क्रीट नहीं है, कंफर्म नहीं है, बस एक रूमर है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो भाई कि अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।